जय हिंद एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट टॉप तक चैनल पे। आशा है कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बड़े मस्त होंगे। आप सभी को टॉप तक की टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं आपके एग्जाम्स के लिए और आपके उज्जवल भविष्य के लिए। बहुत सारी दुआएं हमारी तरफ से। आपका भविष्य जो है वो सूरज से भी ज्यादा चमकीला हो। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं डियर। आज की क्लास में हम करने वाले हैं भाई म्यूजिक के बारे में चर्चा। ठीक है, कुछ ऐसे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जिनको सुनते ही ना बस अलग सी फीलिंग आती है ना। म्यूजिक एक ऐसी चीज है डियर जो अपने आप में हर एक फीलिंग को संजो के रखता है। आप सैड हो, सैड म्यूजिक मिल जाएगा। आप बहुत खुश हो, हैप्पी म्यूजिक मिल जाएगा। आप प्यार में हो, लवेबल म्यूजिक मिल जाएगा। आप धोखेबाजी कर रहे हो तो आप अरिजीत सिंह को सुन सकते हो। ठीक है, न जाने कितनी फीलिंग्स अपने आप में लेके बैठा है और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे डियर। आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कुछ प्रमुख आपके इंस्ट्रूमेंट्स वादकों के। ठीक है कि भाई आपके शहनाई कोई बजाते थे, आपको ऑप्शन दे देंगे। बहुत ही फेमस होंगे जिन्होंने भारत का ही नाम, बल्कि भारत में ही नहीं विश्व में अब भारत का नाम क्या किया है, रोशन किया है। तो चलिए आज ऐसे ही देखते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं डियर कि जो ये वाद्य यंत्र होते हैं इनको कितनी कैटेगरी में आपका बांटा गया है। देखो, आपके कुछ होते हैं तत्व वाद्य यंत्र, यानी कि जो तार वाले वाद्य यंत्र होते हैं। आपका लाइक सितार हो गया, आपकी वीणा हो गई, आपका एक तारा हो गया। उसके बाद है सुषिर वाद्य यंत्र, यानी कि जो हवा से म्यूजिक को उत्पन्न करते हैं। देखो म्यूजिक आप खुद भी ऐ करते जाओगे ना, और वो एक पर्टिकुलर अच्छी धुन में करोगे, एक अच्छी लहर में करोगे, वो भी आपका म्यूजिक बन जाएगा। ना जाने कौन इसको फिर कंपोज कर दे। हवा द्वारा बजने वाले वाद्य यंत्र लाइक आपके श्री कृष्ण की बांसुरी हो गई और शहनाई हो गई। अवनद वाद्य यंत्र में डियर चमड़े के मड़े हुए आपके ढोल, नगाड़ा, तबला और वाद्य यंत्र जो कि आपके धातु से निर्मित होते हैं लाइक चिमटा और मंजीरा, जो कीर्तन वगैरह, जागरण वगैरह जिन्होंने देखा होगा वो इससे भली भांति क्या है, परिचित होंगे। अब चलिए कुछ प्रमुख सितार वादकों को देखते हैं। सबसे पहले कुछ वाद्य यंत्र और उनके वादकों को देखते हैं। सबसे पहले आपका आया है सितार। सितार का जो जनक है वो बोला जाता है आमिर खुसरो साहब को। ये क्वेश्चन एनटीपीसी ने पूछा हुआ है। आपके 3 सितार वादक है ना, वो आपको याद रखने हैं। पंडित रविशंकर, निखिल बैनर्जी और आपके विलायत खान। पंडित रविशंकर को, जो इनमें से पंडित रविशंकर है, बहुत ही ज्यादा फेमस है। भारत रत्न से इनको क्या किया हुआ है, सम्मानित किया है। सोचो ये इतना अच्छा बजाते थे कि इनको हमारे भारत का सर्वोच्च सम्मान मिला हुआ है। ठीक है, सम्मानित किया गया था कब, 1999 में। अपने आप में ही एक क्वेश्चन बन गया। पंडित रविशंकर ऐसे पहले भारतीय थे जिनको ग्रैमी अवार्ड से नवाजा गया था। और ग्रैमी अवार्ड डियर आपका बिल्कुल म्यूजिक का ऑस्कर होता है। ठीक है, तो आप इन तीनों के नाम जो है वो याद रखेंगे, बहुत ही ज्यादा फेमस है। आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे पूछ लेंगे कि विलायत खान किस वाद्य यंत्र को बजाते थे, तो आपके पास वहां पे आंसर हो जाएगा सितार। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आता है आपका मैंडोलिन। ठीक है, क्या आता है, मैंडोलिन। मैंडोलिन का विकास जो हुआ था वो यूरोप महाद्वीप में हुआ था। और अपलपु श्रीनिवास, इनको क्या हुआ था डियर, 1998 में इनको क्या मिला था, पद्मश्री मिला था। और 2010 में इनको संगीत नाटक अकेडमी के अवार्ड से जो है क्या किया गया था, नवाजा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आईएएस के एग्जाम में पूछा गया है कि मैंडोलिन का विकास कहां से हुआ था। आपसे एक क्वेश्चन बताइए मुझे जल्दी से, इनमें से चलिए मैं पूछ लेती हूँ, पंडित रविशंकर की डेथ ईयर, ठीक है, इनका डेथ ईयर। पहला क्वेश्चन आ गया आपका, इनका डेथ ईयर बताइए। यूएसए में इनकी डेथ हुई थी हार्ट सर्जरी के दौरान। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद आ गया आपका तबला। तबले में देखो सबसे फेमस आपके जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन के पिता अल्लाह रखा खान और आपके गुदई महाराज। ये फोटो जो है ये आपको गुदई महाराज की मिलेगी। और मैंने जाकिर हुसैन की एक्चुअली जानबूझ के नहीं रखी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई ऐसा होगा जो उनको नहीं जानता होगा, नहीं पहचानता होगा। जाकिर हुसैन तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा खां के बेटे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। जाकिर हुसैन को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में सन 18 में पद्मश्री और सन 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अच्छा मुझे यहाँ पर ये बताओ, ठीक है, आपका अगर मन हो, क्योंकि आप जानते हो मैंने ये चीजें करा रखी है, हमारे भारत में कुछ ऐसे सम्मान दिए गए हैं जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान जो होते हैं, ठीक है, उसमें से आपको बताना है कि पद्मश्री आपका कौन से नंबर पे आता है और पद्म भूषण आपका कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
उसके बाद आ जाती है डियर आपकी शहनाई, और शहनाई जो है इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शहनाई में बिस्मिल्लाह खान द मोस्ट फेमस, ठीक है, और अली अहमद हुसैन खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में भारत रत्न के सर्वोच्च सम्मान क्या भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो भाई 2 भारत रत्न तो आपके यहीं तक हो गए। आगे चलिए, उसके बाद आपकी बांसुरी, श्री कृष्ण बांसुरी। देखिए बांसुरी में आपके हरिप्रसाद चौरसिया बहुत ज्यादा फेमस है और बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये मैंने लिखा हुआ भी था, शायद कहीं आपका एनटीपीसी में ये पूछा गया था कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बांसुरी हो जाएगा। पन्नालाल घोष, राजेंद्र प्रसाद और टी.आर. महालिंगम। अच्छा ये बताओ, इनको तो आप जानते होंगे, टी.आर. महालिंगम बांसुरी से अलग एक और कला के क्षेत्र में क्या थे, प्रसिद्ध थे। मुझे बताओ ये क्या थे, ठीक है। इनका दूसरा प्रोफेशन, एक तरह से मैं बोलूं, इनका दूसरा प्रोफेशन को, कोई बात नहीं, ठीक है, इतना तो आप जानते होंगे। इनका दूसरा प्रोफेशन क्या था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये भाई एक डांसर भी हो सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको याद हो, और बहुत ही फेमस है। और ये शायद ना जिद्दी जो मूवी है ना सनी देओल की, उसमें विलेन भी होते हैं एक तरह से। तो हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और राजेंद्र प्रसाद। हरिप्रसाद चौरसिया को 2000 में पद्म विभूषण, हमारे भारत का दूसरे नंबर पर सर्वोच्च नागरिक क्या है, ये आपका पुरस्कार है, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे कि हरिप्रसाद चौरसिया अपने आप में एक क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। इनमें से पन्नालाल घोष डियर, ये इनकी डेथ हो गई थी, ये तो काफी पुराने एक्चुअली 1960 में, ठीक है, डेथ ईयर। कई बार आपसे पूछ लिया जाता है ये भी। और आपके राजेंद्र प्रसन्ना, उसके बाद ये आपको याद रखना है। राजेंद्र प्रसन्ना के बारे में एक और चीज आपको याद रखनी है, ये बनारस घराने से आते हैं, ठीक है। संगीत घराने आपने किया हुआ है ना, तो ये आपके बनारस घराने से, और ये शहनाई भी बजाते हैं, ये भी आप ध्यान रखना, ओके। उसके बाद आपका आता है सरोद, ठीक है। क्या, सरोद। सरोद में आपके फेमस है डियर अमजद अली खान, अलाउद्दीन खान और अली अकबर खान। आपके अली अकबर खान को 1988 में भारत के सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक पद्म विभूषण, दूसरे नंबर का है ऑब्वियसली, सम्मानित किया गया था। 1997 में संयुक्त राज्य अमेरिका का कला के क्षेत्र में सबसे ऊंचा सम्मान नेशनल हेरिटेज फेलोशिप इनको दी गई थी। और अमजद अली खान जो है उनको 1991 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। तो ये अपने आप में ना क्वेश्चंस हैं, इनको आप जरूर पढ़ोगे, ओके। सारी मैंने आपके लिए फोटो लगा दी है, तो मुझे नहीं लगता कि अब आपके लिए कोई दिक्कत आने वाली है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आते हैं आपके सारंगी वादक, और सारंगी वादक में आपके राम नारायण और अरुणा नारायण काले, ये बहुत ज्यादा फेमस है। राम नारायण की पुत्री है ऑब्वियसली, अरुणा नारायण काले दुनिया की पहली महिला सारंगी वादक है। अपने आप में ही एक क्वेश्चन बन जाता है कि वर्ल्ड की पहली महिला सारंगी वादक कौन है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अरुणा नारायण। चलिए आगे चलते हैं। संतूर वादक एक बहुत ही फेमस है, संतूर वादक शिव कुमार शर्मा, और ये भी आई डोंट थिंक डियर कि आप में से आपने इनको कहीं ना कहीं टीवी पे देखा ही देखा होगा। तो ये संतूर बजाते हैं शिव कुमार वर्मा। और अभी हाल ही में इसी साल 10 मई 2022 को डियर इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, और ये अपने आप में ही क्वेश्चन बन जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संतूर वादक शिव कुमार शर्मा की मृत्यु, ठीक है, की डेथ अब कब हुई थी। आपसे महीना पूछ लेंगे, आपसे ईयर पूछ लेंगे, और आपसे पूरी की पूरी डेट भी पूछ सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखोगे, ठीक है। इनको मिला हुआ है जी पद्म विभूषण, ठीक है, इनको पद्म विभूषण, यस, इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, ठीक है। और इनको डियर आपका GIMA अवार्ड भी मिला हुआ है, ठीक है, GIMA अवार्ड।
ठीक है, ये आपका बेस्ट हिंदुस्तानी क्लासिकल अवार्ड है, एक तरह से बेस्ट हिंदुस्तानी क्लासिकल अवार्ड शिव कुमार शर्मा को। आगे चलते हैं, वायलिन आ जाओ। देखो वायलिन में आपके मनोज जॉर्ज और डॉक्टर एन राजम बहुत ज्यादा फेमस है। मनोज जॉर्ज को 2015 में ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। तो ग्रैमी देखो डियर, जैसे ऑस्कर होता है ना कि भाई ऑस्कर में अगर हमारी फिल्म भी नॉमिनेट हो जाती है ना तो हम इतना ज्यादा खुश हो जाते हैं, वो मूवी इतना कमा लेती है, इतनी ज्यादा चर्चा होती है उसकी। तो उसी तरह म्यूजिक में ग्रैमी अवार्ड है, बिल्कुल आपका म्यूजिक का ऑस्कर होता है ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, चलिए खैर ये तो आप बता ही दोगे ग्रैमी अवार्ड कहाँ से दिए जाते हैं। ओके कोई नहीं, ये नहीं पूछते। आगे चलते हैं, वीणा। ठीक है, वीणा एस बालचंद्रन प्रमुख वीणा वादन है। और यहां पर आप मुझे एक क्वेश्चन और बताओगे। ठीक है, आगे ही बढ़ेंगे, एस बालचंद्रन सबसे पहले तो। ठीक है, उसके बाद डियर, प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए किस हिंदू राजा को दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त को। न जाने कितनी बार हिस्ट्री से ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। मुझे आप बताओगे कि समुद्रगुप्त तो है, तो समुद्रगुप्त का दूसरा नाम क्या था? ठीक है, समुद्रगुप्त को और किस नाम से जाना जाता था? वैसे तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसने कई सारी उपाधियों को धारण किया था, उनसे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे में। बट अभी के लिए आप मुझे 2 क्वेश्चन हो गए हैं आज के आपके, ये बताइए। ठीक है, अब थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले संगीत यंत्र सितार का आविष्कार किसने किया था? तो सबसे पहले पेज पे हमने यही पढ़ा था, दैट इज आमिर खुसरो। अच्छा, मुझे यहाँ से एक क्वेश्चन ये बताओ कि जो आपके महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन था, वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? लेट्स सी आप में से कितनों को पता है। ठीक है, आगे देखो, अमजद अली खान इनमें से किस संगीत वाद्य से संबंधित है? अमजद अली खान, तो आप आराम से बता दोगे कि भाई ये जो है ये सरोद से संबंधित है, सरोद बजाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? सरोद बजाते हैं। तो डियर, आज की पीडीएफ में आपको ऐसे ही जितना भी कराया है ना, जितने भी प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादकों को कराया है, सारे क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन किस वाद्य यंत्र को बजाता था, अच्छा बजाता था। ओके, तो चलिए इसी नोट पे आज हम अपनी वीडियो को यहाँ पे एंड करेंगे। लेकिन डियर, उससे पहले आप क्वेश्चंस तो पीडीएफ में आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन आपको एक काम और करना है। जाते जाते आपको इस क्लास को भरपूर प्यार देना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और ये जरूर बताना है कि आगे आपका कौन सा टॉपिक होना चाहिए। मैंने आपका आर्टिकल वाला टॉपिक नोट कर लिया है, टेंशन मत लेना। और डियर, सीएम और गवर्नर मैंने आपको करा दिए हैं, तो वो तो दोबारा कराने की नहीं बनता मेरे को। ठीक है, तो अब जल्दी से देख लो, आपको ऐप को डाउनलोड करना है और इस पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन है ना, वाद्य यंत्रों से और उनके प्रमुख वादकों से, किनको भारत रत्न मिला है, किनको पद्म विभूषण मिला है, किनकी डेथ कब हुई है, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बस आपको ऐप पे जाके ये यूट्यूब पीडीएफ का जो सेक्शन आएगा ना, ये खोल देना है। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगे जो आपकी यूट्यूब पे क्लासेस होती है। आपका एक मैथ्स का बाप कोर्स आ रखा है, आप सभी को पता है, बाय राहुल सर। उसमें 30 डेमो फ्री है, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, इतने लड्डू कहीं नहीं मिलेंगे, वो भी इतने मीठे। तो आप इसको जरूर अवेल करेंगे। और दूसरा डियर, आपके ऐप पे न जाने कितने कोर्सेज चले हुए हैं, आपके बहुत सारे क्या स्पेशल कोर्सेज चले हुए हैं, स्पेशली सिर्फ और सिर्फ रेलवे ग्रुप डी, यानी कि आपके एग्जाम, आपकी नौकरी को पक्का करने के लिए। तो चलिए इसी नोट पे आज की क्लास को एंड करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपको क्वेश्चंस ऐसे लगे होंगे जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जरूर लिखना, जो क्वेश्चन आपसे पूछे हैं उनका कॉमेंट में आंसर करना। मैं खुद चेक करती हूँ, लेकिन आप में से बहुत कम आंसर करते हो। ठीक है, कॉमेंट्स बहुत कम होते हैं, तो कॉमेंट जरूर करना, टॉपिक भी बता देना। और जाते जाते डियर, आप सभी को मेरा नमू मलिक ढेर सारा प्यार, अपना ध्यान रखिए और बस ऐसे ही खुश रहिए, म्यूजिक सुनते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।